हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं बीजेपी पार्टी से कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी काम कर रही है, जबकि लद्दाख के अंदर आपके चाइना ने एक ब्रिज जो है या एक पुल जो है वो बना दिया है पेंगोंग झील के ऊपर। तो इस मुद्दे में जानेंगे सब कुछ कि आपके मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है और साथ में ये पुल जो बनाया गया है ये कहाँ पे बनाया गया है। इसी के साथ में ये भी हम देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो पुल है वो भारत के हिस्से में बनाया गया है या उस एरिया में जो चाइना ने पिछले 60 सालों से कब्जा करके बैठा है उस एरिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, चीज़ें समझ आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई थिंक सब चीज़ें क्लियर होंगी, आपकी आवाज़ और सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें तो बहुत सारी आपकी सैटेलाइट जो इमेज है वो शेयर करी गई है, जहां पे ये दिखाया गया है कि चाइना जो है जो 2020 में पुल बनाना स्टार्ट करता है, ये वाला पुल, इसे पूरा कर लिया गया है। ये पुल आपका उत्तरी हिस्से को दक्षिणी हिस्से से कनेक्ट करेगा और इस पुल की जो लंबाई है टोटल वो लगभग आपकी कितनी है, वो 400 किलोमीटर लंबाई हमें इस पुल की देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे पुल पे अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारी फैसिलिटीज इन्होंने बनाई हैं। अगर आप बात करें बनाने की तो यहाँ पे इन्होंने 2 हेलीपैड भी कंस्ट्रक्ट करे हैं, जहाँ पे ये अपने हेलीकॉप्टर्स को उतार सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो टावर्स हैं वो भी हमें अलग अलग लोकेशंस के ऊपर देखने को मिलेंगे और काफ़ी जो रोड हैं वो इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं। आई थिंक सारी की सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी इस इमेज के अंदर कि किस तरीके से चाइना ने कंस्ट्रक्शन कर दिया है। यहाँ पे अगर बात करें तो चाइना ने जो ये कंस्ट्रक्शन किया है, एक बार दोबारा से पीछे की तरफ जाते हैं, ये किया है उस हिस्से में जो चाइना ने 1958 में भारत से छीन लिया था। वहाँ पे चाइना ने एक ब्रिज का निर्माण और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करी हैं या उनका निर्माण इन्होंने किया है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनमें दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत और चाइना के बीच में 2020 में टेंशन्स बढ़ी थी और उन्हीं टेंशन्स को लेके अब चाइना ने वहाँ पे निर्माण कराया है अलग अलग बिल्डिंग्स का भी, और साथ में वो चाहते हैं कि चाइनीज़ लोग वहाँ पे आके रहें ताकि भारत से वो हिस्सा अच्छे तरीके से छीन सके चाइना और क्लेम कर सके या दावा कर सके। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेंगोंग झील की यहाँ पे बात हो रही है और एक व्यू आप पेंगोंग झील का देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर झील है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग इसकी लंबाई 315 किलोमीटर है और इस 315 किलोमीटर में से 2/3 हिस्से पे यानी 2/3 एरिया पे चाइना का कब्जा है। यानी जो 2/3 एरिया है उसके ऊपर चाइना का कब्जा है, 1/3 एरिया पे इंडिया का है। बाकी 1958 से पहले ये सारे ही इंडिया के अंडर थी, पर 1958 में इंडिया से ये छीन ली जाती है। और कौन छीनता है? चाइना। यहाँ पे अगर आप आगे बात करें तो यहाँ पे एक इमेज और देख सकते हो। ये सारी सैटेलाइट इमेजेस हैं जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से इस पुल का निर्माण किया गया है। अगर यहाँ से आपको यहाँ पे आना होगा तो ईजिली आप आ सकते हो। पहले अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना चाहते थे तो आपके लगभग आपको काफ़ी टाइम लगता था, लगभग 12 घंटे आप यहाँ पे मान के चल सकते हो। पर अब अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आप 4 घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँच सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यहाँ पे अगर हम बात करें तो चाइना ने ये जो पुल का निर्माण है ये 400 मीटर लंबाई का कराया है और 315 किलोमीटर मैंने लंबाई बताई आपकी पेंगोंग झील की। ये कौन से एरिया में बना है? जहाँ पे चाइना का कब्जा है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो भाई और देख सकते हो 2020 के अंदर इसी पेंगोंग झील के ऊपर आपका विवाद था इंडिया और चाइना को लेके। यहाँ पे जो इंडिया है वो आपका सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। सॉरी, इंडिया और जो चाइना है उन दोनों के सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई, जहाँ पे 20 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स मारे गए और साथ में चाइनीज सोल्जर्स भी मारे गए थे। अब चाइना चाहता है कि वो पूरे तरीके से इस एरिया को क्लेम करे। जबकि अगर हम आगे बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो चाइना है उन्होंने इस पुल के अंदर एक गैप छोड़ दिया। ठीक है, एक इस पुल के अंदर हमें एक गैप जो है वो देखने को मिलेगा और ये जो गैप बताया जा रहा है ये बताया जाता है कि ये इसलिए छोड़ा गया है ताकि एक जगह से दूसरी जगह सामान अगर लेके जाना हो एक साइड से दूसरी साइड तो ईजिली जो शिप्स हैं आपकी वो यहाँ से यहाँ पे सामान लेके आ सके, इस करके छोड़ा गया है। साथ में कुछ लोगों का ये मानना है कि चाइना ने अपनी बोट्स को निकालने के लिए
चाइना ने अपनी बोट्स को निकालने के लिए ये जो गैप है ये छोड़ दिया, ताकि इस साइड तो चाइना का हिस्सा है, इस साइड इंडिया का है, तो ये इंडिया पे अटैक करने के लिए इजीली आ सकें, इस करके आपका ये जो गैप है ये चाइना के द्वारा छोड़ दिया गया है, ऐसा बताया गया है कुछ लोगों के द्वारा। कुछ लोगों का कहना है जो आपके एक्सपर्ट हैं कि ये जैसे ही आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस गैप को फिल कर दिया जाएगा चाइना के द्वारा, ऐसा भी कहा गया है। तो देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पर ये जो चीज़ है इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए पूरे अच्छे तरीके से कि चाइना इस तरीके की एक्टिविटीज़ भारत के अंदर या कभी वो भारत का हिस्सा होता था वो वहाँ क्या कर रहे हैं। साथ में अगर बात करें तो आपकी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी पार्टी, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं वहाँ पे आपको इसके बारे में खबर मिलेगी। साथ में जो अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, साथ में अगर आप बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाई है और जवाब मांगा है आपका रूलिंग पार्टी से या आपकी बीजेपी पार्टी जो फिलहाल सरकार के अंदर है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से टेंशंस जो हैं वो दोबारा बढ़ सकती हैं भारत और चाइना के बीच में, जैसे कि पहले बढ़ी थी 2020 में लॉकडाउन के टाइम में, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं उनको मारा भी गया था, जिसमें इंडियन सोल्जर्स भी मारे गए थे और चाइनीज सोल्जर्स भी आपके मारे गए थे। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो मैंने यहाँ पे शो किए हैं। अब एक अपडेट है, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे इस अकाउंट से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एग्जाम टॉक्स नाम से आपको टेलीग्राम मिलेगा। उसके अलावा फेसबुक और आप अगर व्हाट्सएप पे भी जाके सर्च करोगे तो एग्जाम टॉक्स से जाके सर्च कर सकते हो और लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। यहाँ पे मैंने एक मुद्दा समझाने की कोशिश करी आपको कि किस तरीके से चाइना ने भारत के रहते हुए एक ब्रिज का निर्माण किया, जबकि वो भारत का हिस्सा हुआ करता था और आगे भी भारत का ही हिस्सा रहने वाला है। आपका क्या विचार है, जो भी आपकी राय है विचार है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। साथ में आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे एक अपडेट है और मैं यहाँ पे शायद आपको अब नहीं दिख रहा। NDA CDS FCAT के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से खुद मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अगर आप NDA CDS FCAT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आइए स्टडी सेंटर पे आके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस जो हैं वो आपकी रहेंगी ऑफलाइन, ठीक है। कैसे रहेंगी क्लासेस? ऑफलाइन रहेंगी। और यहाँ पे अगर बात करें ये कॉन्टैक्ट नंबर आपका दिया गया है 9812579188। एड्रेस है आपका हांसी का, हांसी हरियाणा के अंदर, नॉट झांसी, हांसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हो और जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से चाइना ने वो गैप छोड़ा है और किस तरीके से उन्होंने 2020 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी, आज 2024 में उन्होंने पूरी कर ली है। और यहाँ पे बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं या ट्रैफिक है वो हमें देखने को मिलेगा कि गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह इस पुल को यूज़ करके जा रही हैं। तो आपका क्या कहना है सरकार को, और साथ में सरकार को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।